इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए बहुत सारे हमारे दोस्त परेशान हैं और पूछते हैं, सवाल करते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं, वॉइस मैसेज भी करते हैं और कुछ ना कोई पैगाम भी भेजते रहते हैं। जी हज़रत साहब, आपने इत्तेहाद अहले सुन्नत का काम शुरू किया था, क्या बना है? तो उनकी खिदमत में बस चंद एक गुजारिशात हैं, सारी बातें तो मैं अर्ज़ नहीं कर सकूँगा, इसलिए कि हमारी ख्वाहिश है कि कुछ हो जाए तो आपको बताएँ। उससे पहले अक्सर हमारे यहाँ ये है कि कोई बात शुरू हो तो शरारती लोग दरमियान में इतने आ जाते हैं कि वो काम बनाने की बजाय उसे ख़राब करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और मेरे सुनने वाले सारे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कई मुलाकातें की, फिर जनाब साहबज़ादा हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब से भी मुलाकातें की और उलमा से भी कोशिश करते रहे। अब कुछ थोड़ा सा बीमारी की वजह से स्लो हो गए थे, तो अल्लाह ने एक मदद हमारी ये फरमाई कि बहुत बड़े एक आस्ताने के जानशीं हज़रत साहबज़ादा पीर इफ्तिखारुल हसन साहब नौजवान हैं, आलिम फाजिल हैं, अहले सुन्नत का बड़ा दर्द रखते हैं। उन्होंने इस मेहनत को असर नौ शुरू किया दोबारा, और वो मेरे पास भी तशरीफ़ लाए और मुझे सुन के बेइंतहा खुशी हुई कि वो हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब से भी मिल आए हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से भी मिल के आए हैं, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी कराची में, शाह फरीदुल हक साहब से भी, कुछ और उलमा से भी मिल के आए हैं। और अभी मुसलसल जुहद मुसलसल फरमा रहे हैं, मसरूफ़ हैं, और मुझे उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं सब से राय ले रहा हूँ, तजवीज़ भी ले रहा हूँ, किसी दिन कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में दोबारा आऊँगा और आके बैठ के फिर इस पे फाइनल इसको फाइनल टच देंगे कि जो हमने एक नक्शा बनाया है इसकी असल सूरत क्या होगी, कैसे ये हजरात इकट्ठे एक जगह बिठाने हैं, कैसे क्या क्या मामलात हैं जिन पे हमारा मौक़िफ़ एक होना चाहिए। तो ये बेइंतहा खुशी है मेरे लिए, और किसी ऐसे नौजवान का ही काम था कि वो जो भाग दौड़ कर सकता हो, जो ख़र्च अखराजात कर सकता हो, आ जा सकता हो, जिसकी बात सुनी जाए ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ। और मेरी मालूमात जो हैं नाक़िस मालूमात के मुताबिक कि जिन जिन से साहबज़ादा इफ्तिखारुल हसन साहब मिल के आए हैं, वहाँ अपनी अपनी शूरा से डिस्कशन भी हो रही है। और उनका पहला मूड तो ये है कि जो फ़िक्र आला हज़रत पे हैं रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी नव्वर अल्लाह मरक़दहू के फ़िक्र पे हैं, उन सब को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया जाए, और अहले सुन्नत जिनको गुमराह करने के लिए बहुत जद्दोजहद हो रही है, बड़े नामी गिरामी पहलवान जिनको हमने बड़ा उठाया हुआ था। मैं इस वक्त कहता कुछ नहीं, किसी दिन बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं चुप चुप ज़ुबान खामोश किए हुए हूँ, लेकिन जो सुन रहा हूँ दिल जल रहा है। कोई आला हज़रत को चैलेंज कर रहा है, कोई फ़िक्र रज़ा के ख़िलाफ़ बक बक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सहाबा कराम के बारे में बेअदबियाँ कर रहा है। इस पे इंशाअल्लाह किसी दिन खुल के गुफ्तगू करूँगा। इस वक्त मैं अर्ज़ कर रहा था कि साहबज़ादा साहब की पहली कोशिश ये है कि जो फ़िक्र रज़ा पे हैं, कायम हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान को अपना इमाम, अपना पेशवा और इस दौर हाज़िर का मियात हाज़रा, मुजद्दिद मियात हाज़रा, दौर हाज़िर का मुजद्दिद मानते हैं। उन सब को एक जगह इकट्ठा किया जाए, एक मौक़िफ़ तय किया जाए, और फिर सुन्नियों को बता दिया जाए कि ये सिरात मुस्तकीम है, और इधर उधर होने वाले, कोई बिक गया है, कोई भटक गया है, कोई गुमराह कर दिया गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इत्तेहाद अहले सुन्नत वाला आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। मुझे अल्लाह के करम से उम्मीद है, इसलिए कि साहबज़ादा साहब इफ्तिखारुल हसन साहब बड़ी मुखलिसाना, उनको ना कोई लीडरी का शौक़ है, ना कोई पब्लिसिटी का शौक़ है। अब मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम हो सकता है, मैं तो ज़ाहिर है कारकुन हूँ सियासी और कई सालों से मैदान में हूँ, किसी और पे भी ये इल्ज़ाम हो सकता है, लेकिन साहबज़ादा इफ्तिखारुल हसन साहब बिल्कुल मुखलिस हो के इखलास के साथ
जद्दोजहद कर रहे हैं, उनका शौक़ ना कोई ओहदे का है, ना कोई इलेक्शन लड़ने का है, ना कोई, उनको चाहते हैं कि किसी तरह इकट्ठे हो जाएं। और ये वो नहीं, ये हज़ारों उलमा जो बोलते नहीं हैं, जो खामोश हैं, जो बहुत सारे वीडियो शीडियो सुनते नहीं हैं या भरते नहीं हैं, वो भी बेचारे सब दुआ गो हैं। जब भी कभी बात होती है किसी से इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए दुआ गो हैं। फ़कीर को भी जब कभी कोई टेलीफोन करते हैं तो बड़ी बहुत मोहब्बत के साथ और शफ़क़त के साथ बार बार यही कहते हैं कि किसी तरह इनको इकट्ठा कर दें, किसी तरह इनको इकट्ठा कर दें। अहले सुन्नत का ये ख्वाब है, अल्लाह करे ये पूरा हो जाए। तो फिर सियासी मैदान में सियासी बात बाद में करेंगे इंशाअल्लाह आपसे कि इसके अहले सुन्नत को क्या क्या फ़वाइद होंगे। अल्लाह ताला साहबज़ादा साहब की कोशिशों को बारावर फरमाए और हमारे जितने साथी भी दोनों तरफ जितने उलमा भी इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए सिरात मुस्तकीम में, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह में, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में, अकाबिर उलमाए किराम के जो दाएँ बाएँ हैं, जितने भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको आमादा कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। और इंशाअल्लाह उनकी सब की दुआएँ, उनकी कोशिशें जल्द रंग लाएंगी और बहुत जल्द हम ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ देखेंगे। अल्लाह ताला जो जो भी इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं उनको कामयाब व कामरान फरमाए।